नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आज बिहार में मच गया है सियासी भूचाल। समस्तीपुर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से फैली सनसनी और सरकार ने बदल दिए हैं आपके आधार पैन कार्ड से जुड़े वो नियम जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। छात्रों से लेकर किसानों तक आज सबके लिए है कुछ बड़ा। बने रहिए हमारे साथ 28 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी खबरों के लिए जो आपको चौंका देंगी। अगर आप ऐसे ही हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो किस शहर या गाँव से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार औद्योगिक मिशन 2.0 फीट लॉन्च, 5 लाख नौकरियों का वादा। पटना से आज की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बिहार औद्योगिक मिशन 2.0 फीट का उद्घाटन किया है। इस मिशन के तहत राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इससे अगले 2 सालों में 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। विपक्ष ने इसे आगामी चुनावों के लिए एक लॉलीपॉप बताया है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। दिल्ली दरबार में बिहार के नेताओं का जमावड़ा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। सत्ताधारी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इस राजनीतिक हलचल ने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। समस्तीपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, फायरिंग से दहशत। समस्तीपुर के काशीपुर इलाके में आज दिनदहाड़े बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने हवा में फायरिंग कर दहशत फैलाई और लाखों के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से शहर के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, गैंगवार की आशंका। पटना के कंकड़बाग इलाके में आज सुबह एक जाने-माने प्रॉपर्टी डीलर की उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। पुलिस इसे आपसी रंजिश और गैंगवार का नतीजा मान रही है। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन पैटर्न में बड़ा बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BACB) ने 2026 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिजिटल और आधार वेरीफाइड होगा। इसका मकसद फर्जी छात्रों पर लगाम कसना है। बोर्ड ने कहा है कि बिना आधार वेरिफिकेशन के कोई भी रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में नए AI और डेटा साइंस कोर्स की शुरुआत। 100 सीटों पर होगा एडमिशन। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी। पटना यूनिवर्सिटी ने आज से AI और डेटा साइंस में एक नए B.Tech कोर्स की शुरुआत की घोषणा की है। इस कोर्स के लिए 100 सीटों पर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह कोर्स छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करेगा और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। बिहार में डेंगू का कहर। 24 घंटे में 150 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून के बाद बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 150 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। दरभंगा AIIMS का OPD ब्लॉक तैयार। अगले महीने से शुरू होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। दरभंगा में बन रहे AIIMS को लेकर बड़ी अपडेट आई है। AIIMS का OPD ब्लॉक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और उम्मीद है कि अगले महीने से यहां स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इससे मिथिलांचल के लाखों लोगों को बेहतर और सस्ते इलाज के लिए दिल्ली या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला सुरक्षा। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया सेफ सिटी ऐप। पैनिक बटन दबाते ही पहुंचेगी मदद। महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार पुलिस ने आज सेफ सिटी नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में एक पैनिक बटन दिया गया है जिसे दबाते ही महिला की लाइव लोकेशन नजदीकी पुलिस स्टेशन और 3 रजिस्टर्ड नंबरों पर पहुंच जाएगी। पुलिस का दावा है कि इससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। BSSC ऑफिस के बाहर जमकर हुई नारेबाजी। सरकारी नौकरियों में देरी और बहाली प्रक्रियाओं में धांधली के आरोपों को लेकर आज पटना में हजारों छात्रों ने BSSC ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि लंबित रिजल्ट्स को जल्द जारी किया जाए और सभी बहाली प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आधार कार्ड अपडेट। अब जन्मतिथि में सिर्फ एक बार ही कर सकेंगे सुधार। UIDAI ने आधार कार्ड के नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार ही सुधार करवा पाएगा। यह फैसला फर्जी दस्तावेजों के जरिए उम्र बदलकर गलत लाभ लेने वालों पर नकेल कसने के लिए लिया गया है। पैन वोटर लिंक अनिवार्य। चुनाव आयोग का बड़ा कदम। 31 दिसंबर है आखिरी तारीख। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब वोटर ID कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
बिहार में मानसून फिर सक्रिय, अगले 48 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अगले 48 घंटों में उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना में खुलेगा बिहार का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, युवाओं को मिलेगा मौका। बिहार के कलाप्रेमी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पटना में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यहाँ एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी जैसे कोर्स कराए जाएंगे। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को मुंबई या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलेंगे। बिहार की बेटी श्रेया ने जीता नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। समस्तीपुर की रहने वाली श्रेया कुमारी ने आज रांची में आयोजित नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। श्रेया ने अंडर 19 वर्ग में यह कारनामा किया। उनकी इस जीत पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसरो का बड़ा कारनामा, बिहार के छात्र द्वारा बनाए गए नैनो सैटेलाइट को किया लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से PSLV-C-59 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें IIT पटना के छात्रों द्वारा बनाया गया एक नैनो सैटेलाइट बिहार सैट भी शामिल था। यह सैटेलाइट बिहार में बाढ़ और सूखे की निगरानी में मदद करेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ा, अब टेक्निकल कोर्स भी शामिल। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत छात्र प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ कई नए टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए भी 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जल जीवन हरियाली अभियान का तीसरा चरण शुरू, 5 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने आज जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण के तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पुराने तालाबों और कुओं का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह अभियान क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बिहार की मदद करेगा। समस्तीपुर टाइमलाइन, शहर में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, नए फ्लाईओवर की मांग तेज। समस्तीपुर शहर में आज सुबह से ही ओवरब्रिज और ताजपुर रोड पर भयंकर जाम लगा रहा। त्योहारों के मौसम में ट्रैफिक की समस्या और भी गंभीर हो गई है। शहर के लोगों ने एक बार फिर नए फ्लाईओवर के निर्माण की मांग तेज कर दी है ताकि उन्हें इस रोज रोज की परेशानी से निजात मिल सके।